मतलब क्या है? अगर आपको उस फेस्टिवल के मतलब नहीं मालूम, उस फेस्टिवल में क्या होती है ये नहीं मालूम, लेकिन कम से कम फेस्टिवल बोलने से खुशी और आनंद तो है ना शिष्य, है ना? सही बोल रहा हूं ना? फेस्टिवल मतलब आनंद के समय, उनका नहीं है, मतलब आपने उनको देखा है और उसके लिए आनंद और आशीष हमको बहुत मुश्किल में है। बहुत अच्छी बात है कि ये धन्यवाद पर्व है, थैंक्सगिविंग फेस्टिवल है, इसलिए आज कलीसिया के लोग बहुत खुश हैं। और ये पर्व ये एक दिन के लिए आज से शुरू हुआ, जैसे फसा पर्व है 12 दिन लगती थी, है ना? 12 दिन आप बोल रहे पूरे 10 दिन लगता था, पूरे 10 दिन पर्व है, बहुत खुशियां और बात है। लोग कहां से वहां पर यरूशलेम मंदिर जाते थे, वहां जाके तंबू बना के बैठ जाते, पूरे 10 दिन बहुत खुशी और बहुत आनंद। समय मिलेगा तो मैं एक परिवार है जो अपने गांव से निकलकर वो भी उस पर्व मनाने के लिए गए, बड़े खुशी और आनंद के साथ। और पूरे 10 दिन वहां पर रहे, और उस समय में क्या हुआ ये सब एक दिन हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से। आज थोड़ा सा उनके बारे में आएगा हमारे कुछ सर्मन में। सब मेरे प्रियो, ये धन्यवाद पर्व है, ये थैंक्सगिविंग फेस्टिवल है। नंबर 1 तो हमारे जीवन में, हमारे दिल में, आज के समय में और आज से लेकर इस महीना को आखिरी तक 10 और 17 और 24 और 31 ये 4 संडे है, हम इसे मनाएंगे बड़े खुशी और आनंद के साथ। और इतने ही नहीं, जितने खुशी और आनंद आपके जीवन में रहेगी, वो इस पवित्र भवन में आप जैसे प्रभु को महिमा देने के लिए क्या लेकर आते हैं उस पर भी निर्भर होता है। क्योंकि पर्व में ऐसा हम लटरेट करके नहीं जाते। अगर प्रवीण के घर में जाऊं, वो मुझे बुला रहे हैं एक फेस्टिवल के लिए, मैं यूं नहीं जाऊंगा। अगर इनके लिए कुछ नहीं, इनके मम्मी के लिए कुछ नहीं, लेकिन इनके बेटी के लिए और बेटा के लिए तो मैं थोड़ा सा कपड़ा लेके जाऊंगा। सही है कि गलत है? सही। तो फिर जब हम प्रभु यहोवा से मिलने आते हैं, पवित्र भवन में आते हैं, और ये पर्व है और हम आज से नहीं आते, है ना? कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, प्रभु को दिखाएंगे, प्रभु देखिए मैं लाया। कुछ नहीं है तो आपके पास एक अच्छे दिल है, उसको तैयार करके तो लाइए। हमेशा की तरह नहीं है। You must come with the preparation in your heart. मम्मी सलाम। So क्या प्रिपरेशन के साथ हम आए हैं? आज से शुरू होती है ये पर्व है। हम दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रहना है। ऐसे कौन से एग्जाम्पल रहेगी? क्रिसमस मनाते हैं तो अन्य जाति के लोग अगर नहीं जानते हैं तो उसमें क्या होती है, तो हम उनको समझाते हैं, हम उनको दिखाते हैं। फिर ये भी ऐसे ही है, एक प्रैक्टिकल होना जरूरी है। मुझे बहुत कुछ इससे बात का है कि आज से जो शुरू हो रहा है, और आज मेरे ओर से प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए एक सुंदर मौका मिला। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु भगवान को। मेरा यीशु बहुत अच्छा है।
बहुत ही प्यारा है। मैंने कम से कम 45 वर्ष मेरे यीशु के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, उनके प्यार के बारे में। अभी भी पूरा नहीं हो पाया। एक तो पूरा नहीं हो पा रहा है, दूसरा मैं पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ। उसको कैसे मैं उसको बताऊं, वो बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ कभी कभी बोलते हैं ना, कोई हमारे लिए कुछ अच्छे काम किया, बोले धन्यवाद बोलने के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है, तो तरीका नहीं मालूम या ऐसा कुछ मैं क्या करूं, वो तरीका मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि मैं कैसे दिखाऊं मेरा प्रभु कितना महान है, कितना सबसे मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना और उनको स्वीकार किया और उनके लिए मेरे जीवन को अर्पण किया। काश उनकी सेवा के लिए मेरे जीवन को मैंने अर्पण किया। उस समय से मैं देखता हूँ, मैं जो कुछ मांगता हूँ मेरे प्रभु मुझे दिया है, कभी ना बोले। और मैं भी ऐसे चीज से मांगा जिससे या तो मेरे पड़ोसी के लिए लाभ होती है, या मेरे और रिश्तेदारों के लिए लाभ होती है, या मेरे स्वयं के लिए, या मेरे प्रभु के लिए कुछ तो लाभ होता है। इसलिए मेरा प्रभु महान है, बहुत अच्छा है। आज के इस संदर्भ में हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है कि बुक ऑफ एफिसियंस Book of Ephesians chapter 5 and verse 20. Ephesians पत्री 5 अध्याय 5 और वचन 20 है। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। और सदा सब बातों में, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इट्स नॉट रिटर्न करो, इंग्लिश मास्टर्स है, आनंद है और कोई है इंग्लिश मास्टर्स है। करते रहो कि कंटिन्यूइंग। हम क्या कभी कभी धन्यवाद बोल देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। या धन्यवाद प्रभु, ये जो धन्यवाद प्रभु जो है ये साल में एक बार आता है, तो उस समय बराबर याद आता है। उसके पहले क्या है, धन्यवाद नहीं देना चाहिए क्या? हर समय हर बातों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते रहे। Keep giving thanks। जिंदगी में हर बातों के लिए, हर आशीषों के लिए, इवन हर दुख तकलीफ के लिए भी हमें धन्यवाद देना जरूरी है। अगर आप मेरे साथ हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेने देना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं जब मैं बहुत बीमार हूं तो मुझे और धन्यवाद देना जरूरी है प्रभु को, क्योंकि हमेशा की तरह नहीं होता है। जब मैं बीमार रहता हूं उस समय में मैं सदा प्रभु को स्मरण करता हूं। और उस समय में मेरे कलीसिया मेरे लिए दुआ करते रहते हैं। यह और एक प्लस पॉइंट है। और कलीसिया के लोग, कमल बेटा, राधा बेटी, वो अपने इंडिविजुअली उनके फैमिली प्रेयर में भी पापा को याद करते हैं। जहां तक हर जवान बच्चे गड़ी को याद करते हैं। और कई और रहने वाले लोग हैं, और कलीसिया के लोग हैं, और गांव के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, इंडिया में रहने वाले हर स्टेट में और फॉरेन कंट्रीज में भी रहने वाले, तो कितने हजारों लाखों लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं।
ये कब हुआ? ये तो बहुत जब मैं बीमार था। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूजन बात हो रही है आपको। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। जो मेरे नाम तक नहीं जानते तो संडे अनाउंसमेंट करते हैं, पास्टर साहब रेवरेंड जॉन विक्टर है, आप जानते होंगे, और वो बीमार है, उनके लिए दुआ करना है। तो पड़ोसी जो पहले बार आ रहा है वो मेरे नाम सुनता है तो वो बराबर मुझे याद करता है। एक तो बड़े नाम बताए जॉन विक्टर करके कोई है तो उनके लिए दुआ, वो नहीं जानता है मुझे, मैं नहीं जानता। कितने आनंद की बातें बताई। पौलुस कहता है तो दूसरा कुरिन्थी 12:9 में लिखा है कि प्रभु तो कहता है कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है, वो काफी है। उसके आगे क्या लिखा है? तेरा दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। कब? जब तुम बीमार है, जब तुम कमजोर है। हालेलुया। फिर क्यों करना है पृथ्वी पर? कमजोर है तो बीमार है तो उस समय प्रभु के सामर्थ्य में मिलता है। इसलिए खुदा कह दिया और उसको, ये जो बीमारी जिसके लिए तुमने 3 बार प्रार्थना किया, मैं आज कहता हूं इसके लिए तुम्हारा फिर 4थे बार प्रार्थना नहीं करना, और ये बीमारी, ये कमजोरी या वहीं पर रहेगी, लेकिन तुम्हारे उस दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होगा। जब मेरा प्रभु के जो सामर्थ्य मुझ में आती है तो फिर ये तो दुर्बलता कुछ भी नहीं है। हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए हर बातों के लिए हर समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें धन्यवाद करते रहना जरूरी है। फ्रांस देश में 50 स्टोरी बिल्डिंग देखता हूं, और उसमें बहुत सारे लिफ्ट थे। एक लिफ्ट में एक बुजुर्ग व्यक्ति उसको ऑपरेट करते थे, और उस व्यक्ति जो भी उस लिफ्ट में आते हैं उनको बड़े प्यार से स्वागत करता है, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, या सवाल या बड़े जो भी हैं, बड़े प्यार से उनको सलाम देता था, प्यार से उनसे बातें करता था। और वो जो लोग जब बाहर जाते हैं उनके अपने मंजिल आ जाती है 40 से 45 से या 50, तो उनके फ्लोर आने से जब बाहर जाते हैं थैंक यू बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी फैक्स में एक जवान बहुत अच्छे वेल टू डू है, पैसा वाले हैं, सब कुछ है, वो व्यक्ति जब लिफ्ट के अंदर आएगा तो भी ये जो व्यक्ति बोलता है, सब सलाम, कैसा है, सब ठीक है, तो भी समझ लो ये व्यक्ति, ये तो उनका तो ड्यूटी करता है, बेचारा वो ड्यूटी कर रहा है। जब 27 उनके फ्लोर आ गई और उसके बाद चुपचाप वो तो चले जाता। ये इस व्यक्ति के जीवन में, इनके दिल में बहुत दर्द होने लगा। अगर मैं पास्टर साहब को मैं देखूं, सामने से देखता हूं, उनको सलाम नहीं करता हूं, उनको तो दुख हो गई होगी। यदि आपके घर पे आएंगे एक प्रभु के दास, आपके तो दूसरे कमरा में आपके जवान बच्चे जो है कंप्यूटर में या मोबाइल में वो खेल रहे हैं, आवाज आ रहा है, लेकिन पास्टर साहब या प्रभु के दास आके आपके फ्रंट रूम में बैठ के आधा घंटे बातें कर रहे हैं, आपके जवान बच्चे बाहर नहीं आएगा तो मैं तो रोऊंगा। मेरे आंसू को आप रोक नहीं सकते हैं। जब बाकी लोग ऐसा समय में रोता है तो केवल आंख उनका है, आंसू प्रभु का है, याद रखिए, और उसके लिए जवाब आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा मैं लिखा है, प्रभु जो दुख से भरा हुआ, प्रार्थना से भरा हुआ, उस समय में जो आंसू निकलती है तो मेरा यहोवा, मेरा यीशु मसीह उसको एक कुप्पी में रखता है, उसको स्वर्ग राज्य में ले जाके अपने पिता के सामने किंग फिलर उन समय में रहता था हमारे पास, तो पूछते हैं कितना ड्राप चाहिए एक बन में,
हमारे पास नहीं रहता था तो बोले अंकल जी पार्टी ड्रॉप डाल दीजिए, कल मैं देखता हूँ। जो आंसू प्रभु के दास या प्रभु के जन, प्रभु के लोग हैं, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो छोटे बच्चे, जो जवान है या जो भी है, खासकर पर्पस के लिए वो दुख से वो प्रार्थना में वो आंसू बहाते हैं, उसका वैल्यू रहता है, व्यर्थ नहीं होने देता है। ये व्यक्ति बहुत दुख से भर गया और एक दिन कोर्ट में जाके उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। अब ये केस चल रही थी कुछ दिन तक। लास्ट में जो जजमेंट हुआ, जजमेंट क्या, $20,000 फाइन देना पड़ा उस व्यक्ति। वो जो जवान बेटे जो सलाम नहीं देता था, आदर सम्मान नहीं करता था, उनको उनके गवर्नमेंट, फ्रांस देश का गवर्नमेंट है, वो जज है, न्यायमूर्ति ने पता नहीं कौन से लॉ के अनुसार वो दिया है, लेकिन ये पक्का है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं $20,000 मतलब 15 लाख रुपया है इंडियन मनी के अनुसार, भरना पड़ा। और उसके बाद कंडीशन, हर समय ये व्यक्ति जो भी लिफ्ट में ये रहेंगे, अगर आप उस लिफ्ट के अंदर जाएंगे इनको सलाम देना है और बाहर जाएंगे इनको थैंक्स बोलना है। हालेलुया। एक व्यक्ति को कितना लगता है तो मेरे परमेश्वर को कितना लगता होगा। 10 कोड़ी आगे दूर से चिल्लाए, हे यीशु दाऊद के संतान, हम पर दया करना। दया तो मिल गई, खुदा ने बोल दिए जाओ तुम जाके याजकों को दिखाओ। एक रास्ता खोल दिया हमारा यीशु मसीह। बल्कि ये जो कोड़ी लोग हैं वो तो पहाड़ में रहना है, गांव से दूर जगह में रहना है, किसी जनता के सामने नहीं आना है, लेकिन यीशु कहता है कि याजकों को दिखाओ। याजक कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। मंदिर कहाँ रहता है? तो टाउन के अंदर। जब पूरे 10 कोड़ी जो है तो वहां से वो एक सड़क के द्वारा मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर के अंदर जा रहे हैं और कोई उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम जाके याजकों को दिखाओ, उसी समय ही मेरा यहोवा के द्वारा, उनके अभिषेक के द्वारा उनको आशीष मिल गई, उनको चंगाई आंदोलन मिल गई, वापस आए। पूरी लोग आके प्रभु को धन्यवाद, पूरी लोग प्रभु को धन्यवाद। केवल एक व्यक्ति वापस आया। जब वो आकर के यीशु मसीह के चरणों में गिरे और आंसू बहाता है और धन्यवाद बोलता है, I imagine that he might have kissed the feet of the Lord so many times on that day. बहुत बार वो किस दिया होगा मेरा यीशु मसीह के जो पांव को, खूब रो रहा है, धन्यवाद कर रहा है, पूरा दिल पूरा भरा है धन्यवाद से। उनके वो धन्यवाद पर, लेकिन उस व्यक्ति को खुदा यीशु मसीह ने उठाकर उनसे पूछ रहे हैं, क्या श्लोक सुन ले? हाँ प्रभु। फिर where are those nights when now लोग, जितने लोग आके धन्यवाद देते हैं उससे मेरा यीशु जितना खुश होता है, रुको मां, और जो लोग धन्यवाद नहीं देते हैं इससे बढ़कर उनके कारण से दुख से बन जाता है। बेटी एक बात याद रखना, इसलिए हर बातों में हर समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें धन्यवाद करते रहना जरूरी है। ऐसा कौन सी बातें हमें धन्यवाद करते रहना,
इसके बारे में मैं आज डिटेली आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। ऐसे कौन सी बातें हम धन्यवाद हैं? जनरली क्या होता है, धन्यवाद करो मतलब मैं किसी से पूछूं वो बोलेंगे धन्यवाद पर में क्या होता है, हम लोग स्पेशल ऑफरिंग ले जाते हैं या कुछ सामान लेकर जाते हैं, कुछ दुकान लगाते हैं, ऐसे बहुत कुछ बातें लोग कहते हैं। सो मेरे प्रियो, आज हम ये सीखेंगे धन्यवाद पर्व या धन्यवाद जो हर समय हर बातों में प्रभु के लिए धन्यवाद देना जरूरी है। तो ऐसे कौन से बातें आपके जीवन में? नंबर 1 है वो जो जिंदा खुदावन है, हमारा यीशु मसीह है, जो सबों को एक ही साथ प्रेम करने वाला है, सबों को आदर सम्मान करने वाला है, सबों के लिए अपने जीवन को कुर्बानी देने वाला है। उसी यीशु मसीह आपको मिला है, उसी यीशु मसीह आपको चुन लिया है, इसलिए उसी यीशु मसीह के कारण आज आप इस धन्यवाद पाएंगे। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, यीशु को नहीं जानते हैं और उनका महत्व नहीं जानते हैं, उनका दया के बारे में नहीं मालूम और उनको आदर सम्मान नहीं है, फिर आपके ये पैसा काय के लिए नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। जो भी लाते हैं, या वो ऑफरिंग है या पैसा है या कोई वस्तु है या जो भी है, वो आदर के योग्य है और जो ला रहे हैं वो भी आदर सम्मान के योग्य है। लेकिन उससे बढ़कर आप किस बात के लिए ला रहे हैं? That is important। अगर एक व्यक्ति अलाप सड़न आके आपको एक पैकेट में पड़ोसी लाता है और स्वीट लाके देता है, सर लीजिए ये मिठाई लीजिए, लेकिन व्यक्ति का पहले बताओ क्या है, कारण क्या है? फिर प्रवीण बोलेंगे मेरा बेटा हुआ, अच्छा ओके तब तो दो मिठाई दूंगा, लेकिन एक नहीं दिला देते। मेरे प्रियो, तो ये जो बातें महत्व रखता है, आपके जो ऑफरिंग्स जो लाते हैं उसके पीछे उसके कारण क्या जरूरी, वो इम्पोर्टेंट है। शायद आपके ऑफरिंग को हमारे कमेटी वाले काउंट करेंगे कितना पैसा लाए हैं, आपके पड़ोसी जो बैठा है वो देखते हैं कि बड़ा मोटा चक्कर ले जा रहे हैं, फिर वो कल्पना करेंगे शायद ये हो सकता है या वो हो सकता है। लेकिन मेरा यहोवा जो यहाँ पर है वो आपके दिल के भावना को जानता है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत अच्छा था क्या? आप सब आज सब खुशी के साथ आ जाए, ये कैसे से दे देता हूं, भले अपने पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी को आप कितना सुंदर है, अर्चना बेटी गलत, वो तो आपके हमेशा सुंदर ही दिखते हैं। कमरे यूं करके राजा को देखकर बोलता है कितना सुंदर है। मेरे प्रियो, आज जो भी हूं मैं और इसके अंदर मेरे जीवन के अंदर मेरा हृदय के अंदर ऐसे कौन से बातों के लिए धन्यवाद है, वो इम्पोर्टेंट है। वो पहला है मेरा यीशु मिला है, उसके कारण से आपको धन्यवाद देते रहना जरूरी है। यीशु के समान आपको और कोई भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। यीशु के समान कोई भी आपके लिए अपने जीवन को कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के समान आपको कोई और दूसरा व्यक्ति चाहे कितने भी वो आपके नजदीक में रहने वाला, मेरा यीशु जितना आपको आदर सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट देता है वैसा दूसरा नहीं दे सकता है। यीशु मसीह सब जिंदा रहता है, उनको भी वो आदर सम्मान किए, जो मरा हुआ है उनके लिए भी आदर सम्मान दिए थे। प्रूफ है बाइबल में, एक छोटी बच्ची मर गई, सब लोग बोलते हैं मर गई, उनके पिता को बुला, सबको आ गए, सब बोलते हैं डेड बॉडी। मेरे यीशु मसीह अंदर गए,
छोटी बेटी, एक छोटी लड़की उठ जा, मरियम। वैसे जा रहे थे, एक जवान बेटा जो कल खत्म हो गया, आज उनको बरियल करने के लिए ले जा रहे हैं, तो पैर ले जा रहे हैं, उनको हाथ में ले जा रहे हैं। मम्मी छाती पीट के रो रही है। यीशु मसीह दूर से देखा, वचन में लिखा है वो तरस खाया। तुरंत यीशु मसीह ने बोले कि स्टॉप द बॉय, आते रोक दिए। सब लोग देख रहे हैं, ये तो डेड बॉडी है, कुछ समय के बाद इसको बरियल करना है, और ये क्या करेंगे अभी? यीशु मसीह उस डेड बॉडी को आप कहते हैं, उनके पास गए, बोले ये जवान उठ। हालेलुया। 4 दिन हो गया लाजर मर के, जहां तक 25 साल तक उनको देखभाल करने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनके अपने बहन लोग भी बोलते हैं वो तो मरा हुआ है, उसका शरीर अंदर है, कीड़ा लग गया होगा और बांस मारेगा प्रभु। यीशु कहता है पत्थर को हटा दे, फिर कहता है लाजर बाहर आ जा। सीखो मेरे यीशु मसीह से, पड़ोसी को और किसी को कैसा आदर सम्मान देना। मैं 90% मेरे बेटी से भी मैं बातें करता हूँ, आप करके ऑटोमेटिक सिस्टम में है। आप लोग जो जवान बेटे हैं तो हमेशा आदर सम्मान के साथ, मैं यीशु से सीखा, तो ऐसा ही कि यीशु मुझे मिला है, ऐसा ही तो मालिक मुझे मिला है, ऐसा ही एक टीचर मुझे मिला है, इसलिए आज मैं धन्यवाद करूंगा। अगर आप में ऐसा एक मसीह का अनुभव नहीं है तो इस पर्व का मतलब नहीं है मेरे प्रियो। नंबर 1 है यीशु मसीह हमें मिला है, एक सच्चा खुदावन हमें मिला है, जो सारे संसार को एक ही साथ प्रेम करने वाला खुदावन मिला है, आदर सम्मान देने वाला खुदा मिला है, अरबल कार्य करने वाला खुदा मिला है। फिर उस खुदावन के लिए आज हम धन्यवाद दें, उनके लिए, और उनके द्वारा जो हर बातें आपको मिलती है, सारे बातों के लिए हर समय धन्यवाद देते हैं। दूसरा, The book of Exodus chapter 3 and verse 7 and 8, निर्गमन की किताब अध्याय 3 और 7 और 8 में आप देखेंगे, वहां पर दूसरे कौन से ऐसे बातें जिनके लिए हमारे जीवन में एक धन्यवाद रहना जरूरी है। For which you should be grateful. So it's very clearly written there. यहोवा एक बार मूसा नबी को बुलाता है और कहता है, जाओ मेरे तो प्रजा जो मिस्र देश में गुलामी में है और वे लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनके दुख तकलीफ को मैंने जाना, इसलिए मैंने तुमको बुलाया, और तुम जाके मेरे उन प्रजाओं को, जो मेरा प्रजाओं को उस मिस्र देश के गुलामी से आप बाहर करो, निकाल दो, आजादी दो उनको। अब नाके में लूटना है, इससे पहले कि वो वहां से आजादी को प्राप्त करते बाहर आए, और मेरा यीशु और एक देश को उनके लिए बना के भी रखा है। कितने अच्छे बात है। So नंबर 2 है, आप जिस देश में रहते हैं, जो देश खुदावन आपके लिए रखा है, उस देश के कारण से आपके दिल में धन्यवाद रहना जरूरी है। कितने लोग हमारे जो देश इंडिया है, इंडिया देश के लिए आप धन्यवाद दिए हर प्रार्थना में। अगस्त 15 को देते, जनवरी 26 को देते, उसके आगे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसा एक देश आपको मिला है, तीन एक अच्छा देश है। मैंने जाके देखा हूं, मैं अपने कंट्रीज में कई देश में जाके देख रहा हूं, जो हमारे देश में जो आनंद है, जो खुशी है, तो ये वहां पर नहीं है। केवल 10 रुपया के लिए शाम के समय जब अंधेरा हुआ तो एक दूसरे को मार डाल देते हैं। केवल 10 रुपया
शांति है। कुछ लोग जो अनजाने में गलती कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है शिशिर, नो। आप अपने देश के जो इतिहास के पन्नों को पलट कर आप देखिए। एक है कि साउथ इंडिया में जो एक कॉर्नर में जो वेस्ट कोस्ट के पास कार्माइकेल, यमी कार्माइकेल एक जवान बेटी है जो यूएसए से आती है और वहां पर जवान बेटियों के लिए जो शिक्षा उसके लिए समर्पित है। और वो भी खास करके जो देवदासियां हैं तो उनको वो छुड़ा कर आती है। देवदासी मतलब आप जानते हैं या ना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, रहने दीजिए, पब्लिक प्लेस है। लेकिन ऐसे जो गुलामीपन में गुलामी में रहने वाले जो महिलाएं हैं उधारियों के लिए वो बस उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए रहने वाले हैं, वो देवदासी है। परंपरा चलती थी, उसको के जो मैडम जो है और उसके लिए लड़ाई किए और उसके बाद उनको आजादी मिल गई। एक जो पूरा में रहने वाले जो एक संस्था क्या नाम है उनकी, तो एक पूरा में एक मैडम है, एक जो पति मर जाता है और पत्नी को भी उनके साथ बांध के उनको जला देते हैं। सती उसके लिए लड़ने लगे। एक प्रभु यीशु मसीह के एक बेटी है, आप इंग्लिश दे आ रहे हो, किसी को याद है? पूरा में है उनकी संस्था ऐसे लोगों के लिए। और बहुत सारी बातें हैं, जमींदारी सिस्टम है, ये है वो है, और कैस्ट फीलिंग्स है, ये वो। कोई ऐसे क्षेत्र था कि हमारे भारत देश में जो सेक्स लोग हैं वो बस गुलाम है, उनके परिवार के लोग गुलाम है उनके लिए, जमींदारों के लिए। जमींदार जब निकलेंगे और जज साहब सामने जाएंगे, अगर ऊपर कपड़ा पहने हैं, कपड़ा को उतारना है, ऊपर टॉवल डाले हैं, उससे टॉवल को निकालना है, आपके कमर में बांधना है और घुटना टेकना है। जहां तक लेडीज भी जो ऊपर अपना कपड़ा है उसको खुल देना है, उनके सामने ऐसे कराना। सामान्य ऐसे लोगों के लिए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो भक्त लोग हैं उन मिशनरियों ने इन सारे बातों के लिए तो भारत में तो लड़ रहे थे, आजादी मिल गई। आज आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, कितने अच्छे एक देश है आज मेरे लिए। जिस देश में आज मैं यहाँ पर रहता हूँ एक छत्तीसगढ़ देश है, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस माने से वो बोलता है कन्याकुमारी है, तमिलनाडु है। आप में से कितने लोगों को भी मैं एक एक करके मैं पूछो, इनमें से 90% लोग हैं आप रायपुर के रहने वाले नहीं हैं। अर्चना बेटी है तो उनके परिवार, उनके पापा है तो साकरा बटला के रहने वाले, कहाँ दफ्तर जाने के रास्ते में एक गांव है। आज वो बच्चे वहां पर नहीं है, किस देश में है? जो बाइबल रीडिंग जो रिस्पॉन्सिव रीडिंग कर रहे थे पास्टर साहब और दीपक, तो उसमें एक वचन आया, आई थिंक 7 या 8, जो देश यहोवा तुम्हारे लिए देता है और वो उस देश में तुम्हें आशीष देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जिस देश में मैं आज रहता हूँ, जिस देश में मेरे परिवार रहता है, ये मेरे लिए आशीष है। प्रभु यहाँ मुझे आशीष देता है। आनंद आपके रेटिंग क्या मैं नहीं जानता, लेकिन ये देश आपके लिए जो खुदावन ने दिया है, मैंने दिया है, आशीष है। साहब के जो पापा है आंध्रा के रहने वाले हैं, लेकिन इस देश में आगे वो आशीष है। तो इसलिए दूसरा है धन्यवाद पर्व में तब आप आएंगे, आप लेकर आना जरूरी
खुदा कहता है अब्राहम को, तुम इस देश को छोड़कर जो देश मैं दिखा रहा हूं उस देश में जाके वहां पर रहना, और तुम्हारे जो रिलेटिव्स है सबों को छोड़कर उस देश में जाओ। अब्राहम चुपचाप निकल गया, अपने जो नेटिव प्लेस है जहां पर अच्छा वो कम्युनिटी थी, सब कुछ था, खेती बाड़ी थी, सब कुछ है, सब कुछ छोड़कर यहोवा जो देश उनको दिखाया उस देश चले गया। हालेलुया। अब्राहम उस देश के कारण से वो धन्यवाद और प्रभु को वो बलि चढ़ाता है। एक देश को छोड़कर दूसरा देश जाने के लिए कहा। उनके बेटा इसहाक के बारे में आप देखेंगे कि बुक ऑफ जेनेसिस में उत्पत्ति के में लिखा है, अब्राहम के बारे में 12 अध्याय में लिखा है और इनके बारे में 23 में लिखा है। आप घर जाके पढ़िए तो उस देश जहां पर इसहाक रहता है वो अभी मिस्र देश है, और उस मिस्र देश में अभी अकाल पड़ गया है। याद रखिए, अकाल पड़ गया तो सही बोल रहा हूं, अकाल तो सभी लोग तो हैं वो देश को छोड़कर और कहीं जा रहे हैं जहां पर कुछ मिल सकता है खाने के लिए, पीने के लिए, खेती बाड़ी काम करने के लिए, वो सभी लोग जा रहे हैं। और इसहाक भी अपने रेबेका को बता रहा है तुम तैयार हो जाओ, हम भी जाना है। लेकिन उस दिन अब बड़े पैसा इसहाक को दर्शन देता है इसहाक पड़ोस से दूसरा देश जा रहा है, यहाँ पर अकाल पड़ा है, वो चले, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं तुम यही रहोगे। एक बार सोचता होगा जब पड़ोस से दूसरा देश जा रहा है, यहाँ पर परिस्थिति अच्छा नहीं है, यहोवा कहता है तुम नहीं जाना, तुम यही रहना जिस देश में रखा है। मैं तुम्हें यही आशीष दूंगा। और ये वचन में पढ़ रहे थे हम, यहोवा जिस देश में तुम्हें रखता है और वो उसी देश में तुम्हें रक्षा भी करता है, आशीष भी देता। मुझे क्या कमी है आज? मेरे माँ पिता को छोड़कर, मेरे जो रिलेशन को छोड़कर, मेरे फ्रेंड्स को छोड़कर इतना दूर मैं आया, तो इस देश में मुझे कोई कमी नहीं है। इसी देश में तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है, इस देश में तुम्हारे जो पड़ोसी है वो तुम्हारे लिए रहते अच्छे हैं। अभी कब तुम्हारे कुछ अचानक कुछ होता है तो वो जो इमरजेंसी में पड़ोसी काम आते वो अपने नहीं है, अपने जात नहीं है या रिलीजन है, जो भी आप बोलो, लेकिन देश तो एक ही है, एक ऐसा देश है हमारा। इसलिए मैं मेरे देश के लिए धन्यवाद, और उस कारण से प्रभु के लिए कुछ तो लो। नंबर 3 है कि नहम्याह की किताब में आप देखेंगे अध्याय 10 और 39 में, नहम्याह 10 और 39 में आप देखेंगे नहम्याह कहता है कि आओ हम अपने कलीसिया को, अपने जो चर्च को या अपने जो टूटा पड़ा हुआ है हमारे जो संपत्ति को हम बनाएंगे। सभी लोग कहते हैं हम भी आपके साथ मिलकर हम बनाएंगे। वो सब खड़े होके 39 में ये लिखा है, मैं लास्ट वर्ड में आपको बता रहा हूँ, and the people said, and we will not forsake the house of the Lord। किन्हीं में क्या लिखा है? हम इसी तरह हमारे प्रभु के भवन को, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वार पर और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के ये जो भवन है, इस प्रकार हम परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? You have to respect your house of your God. You have to respect your church where you are coming. ये मेरा कलीसिया है,
my church. आपको कंसर्न होना जरूरी है आपके कलीसिया के बारे में। अगर आप नहीं है तो कलीसिया नहीं है। खुदावन ने आपको एक अच्छी कलीसिया दिया है यहाँ पर। मेरे लिए कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। अकेला मैं और मेरी पत्नी और मेरी बहन और मेरा एक बेटी, 4 लोग हम लोग आए इस देश में, इस कलीसिया में। एक तो पत्नी तो अपने पापा के पास चले गए, लेकिन हम 3 हैं। मेरे परिवार आप है, मेरे रिश्तेदार आप है, आप मेरे बेटी है, आप मेरे बड़े भाई है, आप मेरे बेटा है। हमारे तो सच के प्रति कुछ चिंता बोझ रहना जरूरी है। लोग कहते हैं हम इसी तरह हम प्रभु के जो भवन को हम ऐसे ना छोड़ेंगे। कैसे भी रहने दो। बिलासपुर में एक कलीसिया के मिशनरियों ने बनाए, उस कलीसिया के जो कॉमन वॉल गिरा है आज तक गिरा पड़ा हुआ है। चिंता नहीं है। सभी लोग हैं कलीसिया में, सब पैसा वाले हैं। मैंने एक बार एक एनिवर्सरी के लिए मैंने प्रचार करने जा रहा हूँ, वो दीवार कॉमन वॉल गिरा पड़ा हुआ है। मैंने पूछा अनंत कितने साल की बात है? मिशनरी ने बहुत अच्छे बना कर दिया, अभी 10-12 साल हो गया गिरा पड़ा है। हमारे दिमाग में नहीं, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारे कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तुम्हारे जो कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या इसको बनाए रखना, इसको अच्छे से रखना, इसको संभाल के रखना, इस संबंध को संभाल के रखना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन क्या होता है, प्रभु के भवन की संपत्ति को कुछ लोग अपने घर लेके रख देते हैं। ये श्रापित वस्तु है। जब तक वो प्रभु के भवन में था वो आशीष वस्तु थे। जब आप इस कपड़ा को भी मैं उतार कर लेकर मैं चले जाऊं और ये कपड़ा के कारण से मेरे परिवार में श्राप घुस जाए, सावधान से रहना। एक ऐसा कलीसिया मेरे खुदा ने मुझे दिया है। मैंने बहुत सारे कलीसिया के बारे में मैं जानता हूँ भारतवर्ष में, ऐसे कई स्टेट में। अनिल कुमार एक ऐसे कलीसिया है, आप वहां पर जाएंगे उस प्रदेश में कमिटी मेंबर के लिए अलग से एक बेंच है और उनके एक कास्ट वाले हैं उनके लिए अलग से बेंच है। मम्मी शेड्यूल कास्ट वाले के लिए अलग से बेंच है, शेड्यूल ट्राइब वाले के लिए अलग से बेंच है। यह कौन सा नियम है? लिखा है तुम्हारे पवित्र शास्त्र में। जहां तक जो बरियल ग्राउंड है बड़े कास्ट वाले के लिए अलग है, शेड्यूल कास्ट वाले के लिए अलग है। कौन से पेपर में लिखा है बताइए? मेरा इस कलीसिया के लिए इसलिए मुझे धन्यवाद देना जरूरी है क्योंकि मेरा इस कलीसिया में ऐसे कोई एक कमेटी मेंबर विकास वहां पर बैठा है, एक कमेटी मेंबर है कि आनंद यहाँ पर बैठे हैं, दूसरा एक कमेटी मेंबर और कहीं बैठे हैं, एक यूथ प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर बैठे हैं, एक महिला का प्रेसिडेंट वो वहां कहीं बैठे हैं। सबको आदर सम्मान करते हैं। मैंने इस कलीसिया में कि आप तो कुएं के अंदर रहने वाले मेंढक के समान हैं, हमसे पीछे। एक बार एक देश में प्रचार करने के कुछ ग्रुप के लोग आए कि आप तो तमिल हैं, तो इस संडे आप हमारे चर्च में आके तमिल में प्रचार करेंगे, क्योंकि हिंदी चर्च वाले ने मुझे
गुजराती चिचवाड़ा ने इन्वेंट किया है। मैंने हाँ बोला, लेकिन शनिवार रात को ही वो व्यक्ति भिलाई में फोन करके पूछता है मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, ये कौन सा कास्ट वाला है। हाथ दुख लगता है बेटी, हाथ दुख लगता है। दूसरे संडे में वहां जाके प्रचार करने जा रहा हूं, वहां के पादरी मुझे इनवाइट भी नहीं किए। प्रचार हो गई, ये कप पानी तक नहीं दिए, क्योंकि मैं उनके जो दिमाग में जो है उसके अनुसार नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों में से एक नहीं हूं मैं, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई सुनो, अरे तो मेरे प्यारे बहन है, सरिता मेरी प्यारी बेटी है, रुबा मेरी बेटी है, यूसुफ मेरा बेटा है, पास्टर साहब मेरे दामाद जी है, शराब देता बड़ा सब ऐसे जो आदर सम्मान है ना केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कलिसिया में सब एक दूसरे को ऐसे ही प्यार से रहना, ऐसे रहते हैं, भेदभाव नहीं है। इसलिए आज ऐसे जो कलिसिया मुझे मिला है, उस कलिसिया के लिए हमें धन्यवाद देना जरूरी है। जहां लोग हैं, अब उड़ीसा जाएंगे तो पेड़ के नीचे आराधना चलती है और पानी गिरा तो आराधना बंद है। आंध्रा में एक जो मछुआरे उस जगह में, उस एरिया में प्रचार करने गया, तो उनके जो शेड है, पानी बारिश के समय में पानी बहुत गिरता है, तो मैंने पूछा तो पानी गिरा कैसे लोग आएंगे मास्टर साहब? बोलता है जरूर आएंगे, हाँ उनके पास सब बंदोबस्त है, तैयार से आएंगे। सिस्टर मैं देख रहा हूँ जैसे चर्च बच गया और उसके बाद लोग सब अपने अपने सिर पर एक एक ईटा लेके आ रहे हैं, एक ईटा और एक छतरी लेके आ रहे हैं। कलीसिया के अंदर बस उस ईटा को रखना, उसमें बैठना है, छतरी को पकड़कर आराधना करना, उसका कहते हैं आराधना, उनको कहते हैं दिल वाले मम्मी। महाराष्ट्र में एक कलीसिया है नवपाड़ा, उनके कलीसिया के लिए जो भी जरूरत है कन्वेंशन लगाना है तो लाखों रुपया खर्चा होता है, 3 दिन लगती है और सभी हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, स्पीकर को बुलाते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ है, उसके पैसा कलीसिया से नहीं लेते हैं, कलीसिया का फंड आनंद आपसे नहीं लेते हैं, सांसद से नहीं लेते हैं पैसा। उस कलीसिया में रहने, उस गांव में रहने वाले एक एक परिवार से एक जवान, चाहे वो सरिता बेटी या फिर यहाँ पर आशीष किरावो, एक एक जवान बच्चे उस जगह से निकलकर 250 किलोमीटर दूर में जो नासिक है उस क्षेत्र में जाके 1 महीना काम करते हैं। तो कहते हैं जो क्या ताक के बारी है ना, क्रेट्स, वहां पर वो काम करते हैं, गन्ना काटने के लिए वहां पर जाते हैं। अब ये लोग ग्रुप 25-30 लोग जाते हैं अपने पास, अपने घर से कि चावल, दाल, प्याज ये सब लेके जाते हैं, वहां पर टेंट लगा के पड़े रहते हैं और वहां पर खाना 2 पराठे खाते हैं और वो जो पैसा मिलती है वो तो पूरे के पूरे पैसा जो है कन्वेंशन के लिए। आप जवान बेटे लाइन से खड़े हो जाएंगे, बस सबके पास जाके हमें एक माइक की जरूरत है, ये खराब होगी, वो ऐसा नहीं करते। पास्टर साहब के पास भी खेती बाड़ी है और लोगों के पास भी खेती बाड़ी है, लेकिन पास्टर साहब के खेती बाड़ी में काम करने के लिए
एक हफ्ता के लिए एक परिवार वहां पर जाते हैं, दूसरा हफ्ता दूसरा परिवार, उसको कहते हैं कलीसिया। मुझे ऐसा एक सुंदर से कलीसिया मिला, इसलिए धन्यवाद। और मैं खुशी से मनाऊं, इसलिए ऐसा प्रभु जो मेरे लिए ऐसा कलीसिया दिया, उसके लिए मैं कुछ तो लेकर आऊं। एम्प्टी हैंड से मत आना, बाइबल में लिखा है क्या? छुपछे हाथ से नहीं आना, नहीं आना। ओके, सो मेरे प्रियो कलीसिया के धन्यवाद दे रहा है। और दूसरा है हमारे परिवार के लिए धन्यवाद दे। मैं सच बता रहा हूँ, सच बताऊंगा, कम कर दूंगा रहने से, लेकिन बोलना है तो बहुत है। आप हर एक बच्चे आपके पापा मम्मी के लिए धन्यवाद देगा, चाहे वो कैसे भी इंसान क्यों ना हो। उन्हें तो पैदा किया आपको, जब आपको देख नहीं सकते वो उन्होंने आपको देखभाल किया। आप खाना बना नहीं सकते, उन्होंने खाना बना के खिलाया। उन्होंने आपको ड्रेस दिया, उन्होंने आपके लिए एजुकेशन दिया। यूसुफ से पूछे कितने अच्छे जवान है वो, परिवार कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो धन्यवाद से भरा हुआ रहता था। 17 साल में बाहर निकल गया, आज 13 साल हो गया, आज 30 साल की उम्र में है वो मिस्र देश के तो मंत्री बन गया, राजा बन गया वो। अब उनके पापा याकूब और उनके सारे ब्रदर लोग, 11 ब्रदर लोग आ रहे हैं। जब वो मिलता है वो फुट के रोता है। वो पापा बुजुर्ग हो गए, वो ऐसे बैठे हैं, वो अच्छे बनेगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब याकूब बैठे रहता है, यूसुफ उनके 2 बच्चे जो मनासे और इफ्राइम में है, छोटे छोटे बच्चे, मेरे बाइबल में लिखा है ये दोनों बच्चों को याकूब के घुटने के बीच में उन्होंने खड़ा किया। मैं तो और एक शब्द चाहूंगा, याकूब तो बैठा है, याकूब फंसे, याकूब अपने कुछ में बैठा है वो, और यूसुफ जो है अपने दोनों बच्चों को ले आ रहा है। जाओ, ये दादाजी है, प्रणाम करो। आज वो 7 साल के या 8 साल के बच्चे दादा को कभी नहीं देखा, दादी को कभी नहीं देखा, लेकिन ये बोल के रखा है दादा को प्रणाम करो। वो बच्चे दौड़ कर आते हैं और घुटने के बीच में वो झुककर उनके पांव टच करते हैं, और याकूब उसको उठा लेता है और उसको गले से लगा। अपने पापा मम्मी को आदर करना सीखो। एक ऐसे पापा मम्मी के लिए प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, लेकिन आप जो भी है कारण तो वही है, अगर वो नहीं तो आपको तो देगा। ऐसे परिवार है। यूसुफ 24:15 में यूसुफ कहता है, मैं और मेरे घराने यहोवा को सेवा करेंगे। बेटी कितनी अच्छी बात है। वो कहता है मैं मेरा परिवार यहोवा को सेवा करेंगे। एक ऐसे परिवार है, सब मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं। कुरनेलियुस का परिवार सब मिलकर वो प्रार्थना करते हैं, सभी लोग मिलकर वो प्रभु के भय मानने वाले हैं और अच्छे विटनेस पाए हुए लोग हैं। एक परिवार है कि सुने के रहने वाली है, वो बच्चे नहीं है, लेकिन एलिशा के लिए एक घर बनाती है, मेज बनाती है, एक काट बनाती है, उसमें एक लैंप रखती है, सब कुछ है। परिवार हमेशा एक परिवार है कि वो हमेशा प्रभु के दासों के लिए सहायता करने रहते हैं।
मेरे प्रिय अपने परिवार के लिए प्रभु के धन्यवाद देना और लास्ट में ये डिटेल नहीं बताया आपके जीवन के लिए धन्यवाद देना। आपके जीवन बहुमूल्य जीवन है। खुदा कहता है चाहे आपके पड़ोसी, चाहे वो आपके रिश्तेदार, चाहे कभी पापा मम्मी, चाहे आपके मामा मम्मी, चाहे आपके चाचा चाची बोलते ये तो गला है, बुरा है, कुछ काम के लायक नहीं है, लेकिन खुदा मुझसे कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया, तुम मेरा मंदिर है, मैंने तेरे लिए मेरा रक्त बहाया, शैतान के हाथों से मैं तुम्हें खरीद के लाया और एक ऐसा शरीर खुदावन ने दिया है वो उनके समान का है। बेटे विकास आप जो भी हैं आप प्रभु के समान का है। बेटे मधु आप प्रभु यहोवा के बस रूप में है। कितने आनंद की बात है। एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, रहने दीजिए। एक एक अंक अपना महत्व है। ये तुम्हारे जीवन में तो इसलिए तुम्हारे इस जीवन के लिए तुम्हें प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। एक अच्छी पढ़ाई दिया, एक अच्छी नौकरी दिया, अच्छा पति मिला, पत्नी मिला, बच्चे मिला, तो आपके जीवन के लिए कमले आप अपने जीवन के लिए धन्यवाद देगा। राधा बेटी आपके जीवन के लिए धन्यवाद देगा। खुदा इतने ही तुझ करता है। सो मेरे प्रिय आज आप किस बात के लिए धन्यवाद से भरे? बेटी माया आज आप किस बात के लिए धन्यवाद पर्व मनाएंगे? भगवान है प्रभु यहोवा वो मेरा है, एक सुंदर सा प्रभु है, एक सच्चा खुदावन है, इसलिए मेरा दिल आनंद से भरा है और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन चूचे हाथ से नहीं, ऐसे एक दिल लेकर आऊँगा, ऐसे एक मन लेकर आऊँगा और अन्य प्रचार करेंगे और मैं मोबाइल में नहीं खेलूँगा, कलीसिया के अंदर बैठ के। ऐसा परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा कलीसिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और ये कलीसिया है, इसमें ऐसे कई लोग हैं जो आज प्रचारक हैं, जैसे शिशिर है, प्रवीण है, आशीष है, इमानुएल है, यूसुफ है, आनंद है, दीपक है, विकास है, रुहामा बेटी है, शरीरा है, जिनको भी बोलो, और आगे बहुत सारी बेटियां हैं, प्रचारक हैं आप सब। एक ऐसा सुंदर सा कलीसिया है। जवान बेटे को मैं जानता हूँ, 16 साल की उम्र में प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को तैयार किया और उस 16 साल की उम्र में प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को तैयार किया और वो बाइबल कॉलेज जा रहा है, लेकिन बाइबल कॉलेज ने बता दिए तुम्हारा तो अभी बैप्टिज्म भी नहीं हुआ है। उसके बाद वो बाहर आता है और उसके बाद वो उनके पापा मम्मी की तो इच्छा ये नहीं थी कि ये प्रभु के दास बनाए, तो इसलिए उनको ITI में एडमिशन दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में, बहुत अच्छे सब्जेक्ट, उसमें एडमिशन भी दे दिए, लेकिन उस जवान सुपना नहीं पाया, सही समय पर वहाँ से बाहर आ गया और प्रभु की सेवा के लिए और बाइबल कॉलेज भी गए और पढ़ा और आज बहुत बोझ लेकर और हर जगह वो घूमता है और कलीसिया के लोगों के लिए अपने जान को कभी भी खतरा में रखने के लिए वो संकोच नहीं करता। जब कोरोना वायरस के कारण से आप बाहर नहीं जा पाते, मैं पूछताछ करते रहता हूँ, ये और कोई नहीं है, मेरे कलीसिया के जो पासवान है, खुदावंद ने ऐसा एक पासवान को दिया है, वो हर लोगों के दुख तकलीफ के लिए पहुँचाते रहता।
कोरोना वायरस उनको भी तो अटैक हुआ, मेरा भी तो अटैक हुआ, लेकिन हर परिस्थिति में दुख तकलीफ में आप लोगों के लिए 135 जो परिवार है उसके लिए अपना सेवा आज भी दे रहा है। ऐसे कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और ऐसे देश के लिए धन्यवाद दें और ऐसे परिवार जो आपका है उसके लिए धन्यवाद दें। मुझे एक अच्छे परिवार मिला, एक अच्छी बेटी मिला, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे विटनेस है, उनके बारे में दूसरों से सुनता हूँ और मैं अपने आंखों से देखता हूँ, क्योंकि मेरे सामने रहती है मेरी बेटी। हर दिन सुबह उठते आके वो फ्रेश होकर आके वो मेरे सामने आके खड़े होकर वो प्रार्थना करवाते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करती है, फिर चले जाती है। रात को सोने से पहले भी मेरे पास आती है, मेरे लिए दुआ करती है, फिर चले जाती है। रात को कभी 2 बजे या 3 बजे अपने रूम से बाहर आकर मेरे पास आके वो देखती है, पापा कैसे है, मेरे डियर पापा कैसे है। ऐसे परिवार के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए और मेरे जीवन के लिए, जवान आपके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हर बातों में, हर समय यहोवा का धन्यवाद करते रहो। सो मेरा जो समय समाप्त होते हैं, खुदावन आपको